विज्ञान by Dr. Mukesh Patel. नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्रीकांत पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर, शल्यतंत्र डिपार्टमेंट, मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम आयुर्वेद में सर्जरी के बारे में बात करेंगे। उसी के अंतर्गत एक रोग पाइल्स है जिसे हम बवासीर रोग कहते हैं। आज उसी पाइल्स के विषय में हम आपसे बात करेंगे। पाइल्स, बवासीर, जब इस रोग का हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह बात आती है कि बवासीर रोग है क्या। बवासीर रोग गुदा मार्ग में असमान मांसांकुरों का बढ़ना ही बवासीर रोग होता है, जो गुदा मार्ग को अवरोधित कर देता है। अब दूसरी बात आती है कि बवासीर रोग होता क्यों है। तो कई कारणों से बवासीर रोग होता है, परंतु मुख्यतः सामान्य भाषा में हम समझें तो कब्ज का होना, मोटापा, असामान्य खान पान एवं आज के परिवेश में भाग दौड़ भरा जीवन। इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम समय नहीं दे पाते हैं अपने शरीर को, जिससे हमारे जो आज के कार्य हैं वो संपूर्ण नहीं होते हैं, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है और बवासीर रोग होता है। अब बात आती है कि इस रोग को यानी कि बवासीर रोग को हम किस प्रकार से आसानी से पहचान सकते हैं। तो सामान्यतः गुदा मार्ग में मस्सों का फूलना या मांस अंकुरों का फूलना, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आप लैट्रिन के बाद खून की बूंदें का आना, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। गुदा मार्ग में कभी कभी दर्द का होना, इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। और कभी कभी कमजोरी भी महसूस होती है, क्योंकि जो है खून की कमी के कारण से रोगी को कमजोरी महसूस होती है। इस प्रकार से आप आसानी से इस रोग को पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि इस रोग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो उकड़ू आसन में कम से कम बैठने की कोशिश करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के वजनी व्यायाम यानी हैवी जो होते हैं वेट लिफ्टिंग के, वो व्यायाम ना करें। दिन में आप एक जो है नैप ले सकते हैं, थोड़ी झपकी ले सकते हैं, परंतु रात में 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक रूप से है। गुनगुना पानी ही पिएं। दिन में आप गुनगुना पानी पिएं और रात को भी गुनगुना पानी पिएं। इस तरह के रोगी, इस तरह से हम इस रोग से बच सकते हैं। अब बात आती है कि इस रोग में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पथ्य और अपथ्य का पालन नहीं करेंगे तब तक किसी भी रोग से हम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ना खाएं। तो इस रोग में पालक, भिंडी, शिमला मिर्च, मिर्च, फल में केला, दाल में तुअर की दाल, उड़द की दाल, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें और सामान्य रूप से संतुलित आहार विहार का पालन करें। अब बात आती है किस प्रकार के हमें भोजन करने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि खाने के साथ सलाद का प्रयोग करें, गुनगुने पानी का प्रयोग करें एवं दूध, गोघृत, छाछ का प्रयोग करें। मिश्री के साथ जो है आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अपनी डाइट में, खान पान में आप इनको जोड़ सकते हैं। अब इस रोग के चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद पद्धति से क्षार सूत्र का नाम आज की परिवेश में काफ़ी प्रचलित है। तो क्षार सूत्र बवासीर रोग की 100% सफलतम चिकित्सा है। दूसरी चिकित्सा क्षार कर्म, जो कि आभ्यंतर यानी इंटरनल पाइल्स जो होते हैं उनके लिए यह एक 100% सफल चिकित्सा है। अब सामान्यतः हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। नित्य कर्म के बाद अवगाहन स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्वयं से चिकित्सा ना करें, क्योंकि आपको कैंसर रोग भी हो सकता है।